वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यहाँ पर महत्वपूर्ण योजनाओं को हम देखने वाले हैं आज, और पिछले वीडियो में स्टैंड अप इंडिया तक हमने देखा, आज उसके आगे देखते हैं। तो अगली योजना जो हमको पढ़नी है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है। इसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम पढ़ेंगे। तो एक एक करके सारी योजनाएं यहाँ पर हम देख रहे हैं, नई और पुरानी सरकार की सभी योजनाओं को कवर कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से। यह जो योजना है 15 जुलाई 2015 को प्रारंभ की गई थी विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर। तो 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है, ये चीज़ भी आप याद रखें। 2015 की योजना है। चूँकि कौशल विकास से संबंधित है इसलिए मंत्रालय कौशल विकास और उद्यमिता विकास मंत्रालय हो जाएगा। इस योजना का उद्देश्य है 4 वर्षों यानी कि वर्ष 2016 से 20 के दौरान देश के 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करना, यानी कि उनको कौशल का प्रशिक्षण देना। युवाओं को प्रशिक्षण देने से संबंधित योजना हो जाएगी। इससे संबंधित कुछ और जानकारी देखते हैं। योजना में श्रम बाजार में नव प्रवेशी और 10वीं और 12वीं की पढ़ाई बीच में छोड़ देने वाले छात्रों को प्रशिक्षित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। ऐसे बच्चे जो 10वीं 12वीं में अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं उनको कौशल प्रदान किया जाएगा ताकि वो किसी न किसी प्रकार के कौशल को लेकर अपनी जीविका को चला सके। योजना में प्रत्येक प्रशिक्षु को औसतन 8,000 रुपये का आर्थिक सहयोग दिए जाने का भी प्रावधान किया गया है। इसके बाद अगली योजना है, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम। 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से इसको प्रारंभ किया गया था। महिला और बाल विकास मंत्रालय की योजना थी और इसका उद्देश्य बेटी बचाना ही था। तो लिंग आधारित भेदभाव को खत्म करके लिंगानुपात को ऊपर उठाना था। सब जानते हैं हरियाणा का लिंगानुपात कितना कम था। तो बच्चों की देखभाल करना और बच्चों का जो बच्चियां हैं कुल मिलाकर उनके जन्म को बचाना, उनको बचाना इस योजना का उद्देश्य था। यह योजना प्रारंभ में देश के सबसे कम लिंगानुपात वाले 100 जिलों में लागू की गई थी, जिसके तहत 1 वर्ष में जन्म लिंगानुपात में 10 अंकों की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। वर्तमान में इस योजना का विस्तार भारत के समस्त जिलों तक किया जा चुका है। यह 3 मंत्रालयों स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है। ठीक है, तो ये यहाँ से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल कर आता है। 3 मंत्रालयों की संयुक्त पहल है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने इसको प्रारंभ किया था। इसके बाद अगली योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। यहाँ से भी बहुत प्रश्न पूछे गए एग्जाम में। 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से प्रारंभ की गई थी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की योजना हो जाएगी। क्योंकि ये एलपीजी से संबंधित है। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य क्या था? गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो निर्धन परिवार हैं उनको स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना। जो गरीबी रेखा यानी कि एलपीजी से नीचे वाले जो परिवार है उनको जो बीपीएल से नीचे वाले परिवार हैं, गरीबी रेखा से नीचे वाले जो निर्धन परिवार हैं उनमें स्वच्छ ईंधन यानी एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य था, ताकि उनको जो रोग है उनसे बचाया जा सके। वो जो चूल्हा वूल्हा फूकने वाले काम होते हैं वो ना करें। तो एलपीजी कनेक्शन देना इसका उद्देश्य था। स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन इसका नारा था। इसके अंतर्गत 3 वर्ष में 2016 से 19 तक जीवन जो बीपीएल धारक होते हैं उनको 5 करोड़ परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। यह योजना बीपीएल परिवारों के लिए प्रत्येक एलपीजी पर 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती थी। तो ये सारे इस योजना से संबंधित अन्य तथ्य हो गए। इसकी डेट आपको याद रखनी है, इसका उद्देश्य याद रखना है, बस इतना ही प्रश्न पूछा जाता है कि आपसे प्रश्न पूछा गया उज्ज्वला योजना का संबंध किससे है? तो गैस ईंधन से, एलपीजी से। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की योजना है। 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से प्रारंभ हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला जो योजना दी गई है दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजना है। भारत सरकार द्वारा जून 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन शुरू किया गया था। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रारंभ किया इसको। इसका उद्देश्य है गरीबों के सामुदायिक संस्थानों के माध्यम से ग्रामीण निर्धनता समाप्त करना और आजीविका के विविध स्रोतों को प्रोत्साहन देना। ग्रामीण निर्धनता को समाप्त करने से संबंधित योजना हो जाएगी। नवंबर 2015 में इस कार्यक्रम का नाम बदल दिया गया और फिर इस कार्यक्रम को दीनदयाल अंत्योदय योजना का नाम दिया गया। ठीक है, तो अब इसको दीनदयाल अंत्योदय योजना के नाम से जाना जाता है। शुरुआत कब हुई? 2011 में, नवंबर 2015 में नाम परिवर्तित कर दिया गया। तो यहाँ पर हमने कुछ योजनाओं को देखा। इसके आगे कुछ और योजनाएं अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।